ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन प्रतापपुर बेगूसराय जिला से पधारे स्वामी परमानंद बाबा, सुरहा से पधारे हमारे राजीव जी और बाबा का क्या नाम, हमारे वेदानंद बाबा जो झंडापुर आश्रम से पधारे हैं, और नंदलाल बाबा जो सुरहा से पधारे हैं। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं एवं भक्ति। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके अंदर। अपने यहाँ मणि की बहुत चर्चा है और कई प्रकार की मणियाँ होती हैं। एक मणि ऐसी होती है, आप लोग सुने होंगे, जिसको कहते हैं पारस मणि। सुने हैं? पारस मणि की विशेषता क्या है? पारस मणि में आप किसी लोहा को स्पर्श कर दीजिए, वो लोहा सोना हो जाता है। कोई लोहा हो, जंग रहित लोहा हो, उसको लोहा से स्पर्श कर दीजिए, या उस लोहा को आप पारस मणि से छुआ दीजिए, तो वह लोहा सोना बन जाता है। और एक होता है श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि की चर्चा भागवत में लिखा है। सत्राजित नाम का एक भक्त था, उसने सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सत्राजित नाम के एक भक्त था, उसने सूर्य भगवान की उपासना करी। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने उसको सत्राजित को श्यामंतक मणि दी। और श्यामंतक मणि की खासियत ये थी, वो जहाँ रहे, जिसके पास हो, तो उसके घर में प्रतिदिन 8 भर सोना होता था। उसको लोहा से छुआना नहीं पड़ता, बस वो मणि रहे घर में, वो उगलती थी। ये प्रसंग है भागवत में, आप पढ़िएगा। 10वें स्कंद में एक कथा आती। उसी सत्राजित की पुत्री का नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। उन्हीं के पास वो श्यामंतक मणि है।
श्यामंतक मणि तो उनके पास थी, 8 भर सोना प्रतिदिन वो उगलती थी, पर उसमें दुर्गुण कितना था सोचने। आप पढ़िएगा भागवत में, उसी श्यामंतक मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण को बदनामी मिली। उसी श्यामंतक मणि के कारण श्री कृष्ण को सत्राजित ने चोर तक कह दिया। कहा श्री कृष्ण ने मेरे मणि की चोरी कर ली है, चोर बना दिया भगवान। और उसी मणि को बाद में अक्रूर जी ने चुरा लिया और चुरा करके वहाँ से भाग गए। उसका परिणाम ये होता है कि पूरे द्वारिका में दुर्भिक्ष फैल गया, चारों तरफ तरह तरह का रोग होने लगा, दुर्भिक्ष फैल गया। और उसी श्यामंतक मणि के चलते आप पढ़िएगा भागवत में, उसको मार दिया उसी मणि के चलते। एक मणि तो है, वो सोना उगलती तो है, 8 भर सोना कम नहीं होता प्रतिदिन, वो सोना उगलती है, धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है, लेकिन धन धान्य होने के बाद भी सुकून नहीं मिला। बहुतों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की बदनामी हो गई, भगवान को चोर तक कह दिया। ये मणि है। आप पढ़िएगा और भी मणियों की चर्चा है। एक मणि का नाम है, उसको कहते हैं सूर्यकांत मणि। अरे बच्चा हटो यार, हट, सुन देगा नहीं सुनने देगा। एक मणि का नाम है, उसको कहते हैं सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि यदि किसी के पास हो तो सूर्यकांत मणि के प्रभाव से अग्नि पैदा होता है। ठंड चाहे कितनी भी हो, जिसके पास वो मणि हो जाए वहाँ से ठंड खत्म हो जाती है। एक होती है चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि किसी के पास हो तो अपने आप वहाँ वर्षा हो जाती है, जो वो जब वो चाहे वर्षा करवा सकते हैं। ये बहुत तरह की मणियों की चर्चा है ग्रंथों। वर्षा हो सकती है, गर्मी हो सकती है, धूप हो सकती है, धन धान्य से हम परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जैसा वर्णन है, इन सब मणियों के रहने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में पूरा का पूरा सुकून नहीं आता है, पूरा का पूरा सुख नहीं होता है। लेकिन ये कौन सी मणि की चर्चा भी पाठ में सुना? काकभूषुंडी जी कहते हैं राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। इसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि का भाव क्या है? हमारे गुरु महाराज इसकी व्याख्या लिखे हैं। चिंतामणि का अर्थ होता है जो आप चिंतन करेंगे, जो आप चिंता करेंगे, आप जो चाहेंगे ना, आपकी समस्त चाहनाओं की पूर्ति करने की क्षमता जो रखे, सभी चाहनाओं की पूर्ति करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता जिनमें हो, वो है चिंतामणि। हम जो चाहेंगे वो हो सकता है। और ये कौन सी मणि है? चिंतामणि। चिंतामणि है क्या? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति ही चिंतामणि है। अब भक्ति क्या है? भक्ति कहते किसको है? जब जयकार करना हो ना तो सब कीजिएगा, ये वो खाली नहीं कीजिएगा। तो ईश्वर की भक्ति ही चिंतामणि है। अब भक्ति क्या है? भक्ति कहते हैं किसको? भक्ति को सिंह होता है, भक्ति को पैर होता है। कल आपने सुना था ना, पार्वती माता ने पूछा था भगवान शंकर से, प्रभु जो कौआ होता है, कौआ जो पहाड़ों में रहता है, बिहरों में रहता है, जहाँ तहाँ रहता है, उसके जीवन में भक्ति कैसे आई? भक्तिवंत तो भगवान तो सबसे प्यारे होते हैं। भक्तिवंत नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, कोई एक हो धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह को विषय विमुख विरागरत सो। सहस्रों में, हजारों में कोई एक मनुष्य होता है जो धर्मात्मा होता है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक ऐसा होता है जो निर्विषयी होते हैं, और हजारों निर्विषयी में कोई एक ऐसा होता है जो असली बैरागी होते हैं। और असली बैरागियों में, हजारों में कोई एक होता है जिनको सही ज्ञान मिलता है।
हजारों सच्चे ज्ञानियों में ऐसा कोई एक होता है जो ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके और इस देह के बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्त होकर के रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान शंकर कहते हैं देवी इन सबसे बड़ा इन सबसे श्रेष्ठ होता है भगवान का भक्त। ये कैसी बात है? चाहे धर्मात्मा हो, चाहे बैरागी हो, चाहे निर्विषयी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे जीवन मुक्त हो, इन सब से श्रेष्ठ होता है जो भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। ये कैसी बात है? आखिर ये कहने का भाव क्या है? आप पढ़िए इसकी टिप्पणी, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं। ये उनके लिए कहा गया जो सब प्रकार की भक्ति करके भक्ति में कुशल हो गया, जो भक्ति में निपुण हो गया, जो भक्ति में निष्णात हो गया, सब प्रकार की भक्ति करके। और सब प्रकार की भक्ति कौन सब है? हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, रोज हम लोग पाठ करते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति। यही ना भक्ति है, यही वास्तव में चिंतामणि है। ये चिंतामणि की तरह है। और यदि और इसको विस्तार से कहेंगे तो जब राम भगवान गए थे माता सबरी के यहाँ, तो याद करिए भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने माता सबरी से कहा था नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। है सबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति की बात करता हूँ, आप सावधान होकर के सुनिए और मेरी बात को धारण करिए। उसी में भगवान ने प्रथम भक्ति से लेकर के 9वीं भक्ति तक उपदेश किया है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ से भक्ति का प्रारंभ है, साधु संग से भक्ति का प्रारंभ है। और कहाँ तक है? वहाँ नवम सरल सब संचल ही नाम। ये जो नवधा भक्ति है, इसी नवधा भक्ति में आप पढ़िएगा। हमारे गुरु महाराज जी का पदावली जब पढ़ेंगे ना आप लोग, पहले तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं पदावली में, आहो भक्त सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करी असंसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। हमारे राजे जी सुना रहे थे ना, ये धागा डालना ये सब क्या है? असार भक्ति है, ये भूसा कुटने वाली भक्ति है। आहो भक्त छाड़ी देहु बाल खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु। ये बाहरी भक्ति का खंडन है ना यहाँ पर। लेकिन आपने दूसरे भजन में पढ़ी गुरु महाराज जी की वाणी, वहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं दूसरे पंक्ति में बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजे आत्म ज्ञान। ये किस भजन में है? मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। इसी में है ना, 10 विषय जाल से घेरो टरत नहीं अज्ञान, गाढ़ अविद्या प्रबल धार में भय हो बही हैरान। इसी में है बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजे आत्म ज्ञान। हे प्रभु कृपा करिए, और बाहर से भी भक्ति कराइए और भीतर से भी भक्ति कराइए। यहाँ कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं गुरु महाराज? आहो भक्त छाड़ी देहु बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु। आहो भक्त सार भक्ति करू। तो वो किस भक्ति के लिए है? बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन। ये बाहर भ्रमण करना, बाहर भक्ति करना, ये जो बालक के खेल की तरह है। और उसको गुरु महाराज जी कहते हैं छोड़ने के लिए। यहाँ क्या कहते हैं? बाहर अंतर भक्ति कराई। तो 2 तरह की बात कह रहे हैं सुंदर, लेकिन बात 2 तरह की नहीं है। एक किसी बात को पकड़ करके जो समझेंगे ना हम लोग, तो भ्रम में पड़ जाएंगे, बात का फिर निर्णय नहीं हो पाएगा। ये जो है ना छाड़ी देहु बालक खेल हो, ये सत्संग को छोड़ करके अब बाहर जो भटकते रहते,
मथुरा जावे द्वारिका भावे जगन्नाथ। जगन्नाथ साधु संगति हरि भजन बिनु कुछ न आवे हाथ। कोटि कोटि तीर्थ करे आ कोटि कोटि करे धाम, आ जब लग संत न सेवै सरे न एको काम। ये है बाहरी भक्ति। थोड़ा उस तीर्थ में चले गए, थोड़ा उस धाम में चले गए, थोड़ा उस मंदिर में चले गए, थोड़ा उस मंदिर में चले गए, थोड़ा वहाँ धागा बांध लिए, थोड़ा वहाँ पर जा कर के थोड़ी देर वहाँ पाठ कर लिए। ये जो बाहर भ्रमण करते रहते हैं ये बालक के खेल के जैसा है। इस भक्ति से हमको बचना है। इसके लिए संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला पुनी जाता। चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। जो बाहर भटकते रहते, जो बाहर भ्रमण करते रहेंगे ना, उनको सही रास्ता, भीतर का रास्ता कभी मिलने वाला बोलिए ना। तो है कुछ रहनी गहनी की बात, बैठा रहे। लेकिन अभी सब बैठे हुए हैं ना, सत्संग में सब बैठे हैं। यही है राम भक्ति चिंतामणि। सुंदर मानो चिंतामणि आप प्राप्त कर रहे। जैसे चिंतामणि जिसके पास रहे, जो चिंतन करे, जो चिंता करे, सब कुछ उसको मिल जाता है। तो भक्ति की पूर्णता तो आप छोड़िए, ये पहली भक्ति जो सत्संग है इसकी कम महिमा है क्या? पहली भक्ति कम महिमा है। आप पढ़िए ना रामायण, उससे आगे लिख देते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई है, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। इसके सिवाय कुछ है दुनिया में? इसके अलावा कुछ है दुनिया में? याद कीजिए, हमारे गुरु महाराज जी से कुछ युवकों ने पूछा था कि आप जो रात दिन सत्संग करते फिरते हैं, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, यहाँ इतनी भीड़ वहाँ उतनी भीड़, इतना खर्च, ये जो आप करते फिरते हैं इससे समाज को क्या लाभ होगा? इससे क्या मिलेगा? तो अब गुरु महाराज जी ने कहा था कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी चाहना क्या है, क्या तुम चाहते हो? तो कहा चाहनाओं का कोई अंत है? बहुत चाहनाएं, चाहनाओं का वास्तव में अंत नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा था युवकों से, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी चाहना क्या है, क्या तुम चाहते हो? तो कहा चाहनाओं का कोई अंत है? बहुत चाहनाएं है हमारा। कहा चाहनाओं का वास्तव में अंत नहीं है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हविस। हविस मतलब हवस, ये मिले वो मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, इतना मिले उतना मिले, इतने हवस हमारे भीतर रहते हैं। और पाने की चाहना, और पाने की ललक। तो युवक सब पढ़े लिखे थे। सदगुरु महाराज जी ने कहा तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हारी चाहना है, बोलो। कहा सरकार चाहनाओं का कोई अंत है? तो सदगुरु महाराज जी ने कहा सभी चाहनाओं को सिमट करके तब बोलो, समास में बोलो, संक्षेप में बोलो। सभी चाहनाओं को समेट करके सिमट करके तब बोलो कि तुमको क्या चाहिए। तब सबकी बुद्धि गुम हो गई। अब फुर नहीं बोलो, जो कि सामने धुरखेल कर पाइएगा। क्या बोलो क्या चाहिए, समेट करके बोलो। जब कुछ नहीं बोले तब गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, एक बात बताओ, तुम को बुद्धि चाहते हो कि सुबुद्धि चाहते हो? आप लोग भी बोलते जाइए, सुबुद्धि चाहते हो। हम सुमति चाहते हैं। तुम अपयश चाहते हो संसार में कि सुयश चाहते हो? अपयश कोई चाहता है? अपयश कोई नहीं चाहता। हमारी निंदा हो, हमारी शिकायत हो, हमारा अपयश पहले संसार में ये पापी व्यक्ति भी नहीं चाहता। परमात्मा तो कहाँ से चाहेगा? पापी भी पाप करते हैं और मन में रहता है कोई जाने नहीं। हमारा अपयश न पहले ये रहता है ना। सदगुरु महाराज जी ने पूछा बोलो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम लोग? अपयश चाहते हो कि सुयश चाहते हो? कहा सरकार हम तो सुयश चाहते हैं। तब फिर गुरु महाराज जी कहते हैं
तुम संसार में जीना चाहते हो धनी मानी हो करके कि गरीब गुरुआ हो करके जीना चाहते हो? बोलिए ना। संपत्ति चाहते हो कि विपत्ति चाहते हो? विपत्ति कोई चाहेगा? कहा नहीं सरकार, हम तो संपत्ति चाहते हैं। क्या संपत्ति चाहते हो? हाँ। तो तुम सबका प्रिय बनना चाहते हो कि सबका अप्रिय बनना चाहते हो? सबका अप्रिय वो होता है जो उद्दंड होता है, और सबका प्रिय वो होता है जो शील संपन्न होता है। तो तुम शीलवान होकर के जीना चाहते हो कि उद्दंड होकर के जीना चाहते हो? क्या सरकार, हम शीलवान होकर के जीना चाहते हैं। अब फिर गुरु महाराज जी कहते हैं तुम मरने के बाद सदगति चाहते हो कि मरने के बाद दुर्गति चाहते हो? कोई दुर्गति में जाना चाहेगा? क्या सदगति चाहते हैं? तो तुम सदगति चाहते हो, सुमति चाहते हो, सुयश चाहते हो, शीलता चाहते हो, संपत्ति चाहते हो। ये 5 चीजें हुई ना। ये 5 चीजें यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो छठी कोई चीज होती है दुनिया में? छठी कोई चीज है ये नहीं। इसी 5 के भीतर सब कुछ आ जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया में भी किसी का संपत्ति वाला को देखिएगा ना, संपत्ति बहुत रहता है किसी के पास, पर सुयश नहीं रहता है ना। संपत्ति है तो शीलता नहीं है, शीलता है तो यश नहीं है, यश है तो कुबुद्धि है। एक साथ मिलता है किसी के पास? हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था कि यदि तुम सत्संग करोगे तुम लोग तो 5 चीजें एक साथ मिल जाएगी। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया, मति की रति गति भूति भलाई है जब जी जतन, जहाँ जही पाई है सो जानव सत्संग प्रभाव जो को वेदना अनुभव। ऐसा कहीं न किसी वेद में वर्णन है, न किसी ग्रंथ में वर्णन है। ये 5 चीजें एक साथ जब भी मिलेगी, ये सत्संग का ही फल, सत्संग की महिमा है। तो चिंतामणि हो गई कि नहीं? बोलिए। ये भक्ति सत्संग ये चिंतामणि नहीं हो गई? बसई गरुड़ जाके उरंतर। और आपको पता है सत्संग से विवेक होता है, सत्संग करने से विवेक उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते नौ, सत्संग गमन चलबते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नासम विदा हृदय तलोदे विवेक। जब बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संग मिलता है। ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। ऐसे क्या होता है? विवेक जगता है। तो विवेक प्रकाशमय होता है। आप जानते हैं कि ना, विवेक में प्रकाश होता है। इसीलिए जो अविवेकी लोग होते हैं ना, वो विवेकी का सहारा लेते हैं। जब अविवेकी व्यक्ति किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं तो विवेकी के पास जाते हैं। अब विवेकी के पास विवेक का प्रकाश होता है, वो सब बात का निर्णय कर लेता है कि नहीं? ये विवेक प्रकाश की तरह होता है। अब विवेक का प्रकाश कभी खत्म होगा? ये विवेक, लेकिन ये तो मलिन विवेक है। विवेक का भी कई प्रकार होता है। लोगों को पेट भरने का विवेक होता है, किसी को धन कमाने का विवेक होता है, किसी को दुकान चलाने का विवेक होता है, किसी को बिजनेस करने का विवेक होता है। ये सब विवेक अलग अलग है। ये सब तो मलिन विवेक है। और सत्संग हम लोग करते हैं ना, सत्संग करते करते भी विवेक होता है। लेकिन सत्संग करने के बाद भी जो विवेक होता है, ये विवेक भी मलिन विवेक ही है। केवल कोई सत्संग ही करे, सत्संग करते करते भी जो विवेक मिलता, इतना तो हम जान लेते हैं कि दुनिया नश्वर है, इतना तो हम जान लेते हैं शरीर हमारा नश्वर है, सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इतना विवेक तो हमको हो जाता है सत्संग से। दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, इतना विवेक तो हमको हो जाता है। लेकिन देखिएगा समय जब आता है ना, हम समय से फिसल जाते हैं, है ना। समय आता है भीतर में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तब भी झूठ बोल जाते हैं कि नहीं? भीतर में झूठ नहीं बोलना चाहिए, विवेक है, सत्संग हमने सुना है, लेकिन झूठ बोल जाते हैं। नहीं चाहने के बाद भी झूठ निकल जाता है, झूठ बोल जाते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा, हम लोग एक जगह सत्संग कर रहे थे,
एक बहुत बड़े सेठ जी हम लोग के साथ बैठे थे, सत्संग में सत्संग कर रहे थे। अब वो हमको धीरे से कहते कि बाबा जानते हैं कभी कल थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना चाहिए। तो सिखाते कि सिखा रहा था कहता कभी कल थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना। और जब सत्संग का समय हुआ ना, रात में स्तुति विनती हम लोग करते हैं ना, स्तुति विनती के लिए सब बैठे हैं, हम लोग सब साधु महात्मा भी थे वहाँ बैठे, सत्संग कर रहे थे सब कोई। अब वो सेठ जी भी बगल में बैठे थे, अब नहीं रहे, मर गए, शरीर उनका छूट गया, वो भी बगल में बैठे हुए थे। तो हम लोग सब गा रहे थे, गाते ना प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी। लास्ट में क्या होता, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो हम लोग गा रहे थे, आँख बंद है, एकदम पूरा भाव में तन्मय होकर गा रहे थे, मगन होकर के लय में गा रहे हैं, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। अब वो सेठ जी हम लोगों के से भी ज़्यादा उच्च स्वर में वो गा रहा था, आँख बंद करके पूरा मगन होके गा रहा था। सब प्यारा परिवार और संपत्ति सब घर आवे, वो ये गा रहा था खूब बढ़िया से राग लय में। अब भजन गाने के बाद उनको पूछा जो आप गा रहे ऐसा गाना चाहिए आपको? गुरु महाराज जी लिखे केवल आप गा रहे हैं, और आपको पता है गुरु महाराज जी के आसे पास रहता था, बड़ा पुराना सत्संगी था, उनका ही याद है। क्या नहीं समझे बाबा, आखिर हम लोग गृहस्थे हैं ना, गृहस्थ आश्रम में कुछ धन तो चाहिए ना। जब कह देंगे धन संपत्ति कछु नहीं भावे तो गुरु महाराज जी देंगे, तो जब कह देते आवे तो कुछ तो देंगे। कैसा भाव लोग, तो सत्संग हम लोग सुनते, थोड़ा विवेक तो होता है, लेकिन ये मलिन विवेक है। हम चाहते कैसा है, भीतर में रहता है कुछ लेकिन हो जाता है कुछ और। चाहते हैं ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी वैसा हो जाता है। ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, छल की भावना, छिद्रान्वेषण की भावना, कपट की भावना, जान रहे नहीं होना चाहिए फिर भी हो जाता है। इसलिए एक होता है विमल विवेक, यह है मलिन विवेक, है ना। एक होता है विमल विवेक। विमल विवेक कब होता है? आप पढ़िए, तुलसीदास जी लिखे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। और श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। उसी में है उघरे विमल विलोचन ही के, उघरे विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। यही है, जब कोई अपने भीतर में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पहले तो श्री गुरु है, अब फिर पद नख है। मतलब क्या हुआ, पहले अपने भीतर में श्री गुरु महाराज का कोई दर्शन करे, मानस ध्यान पहले सिद्ध कर ले, आंख बंद करे, एकदम झकाझक गुरु महाराज का दर्शन हो। आंख खुली है तब भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन जब किसी को हो जाए, तो मानस ध्यान जब किसी का सफल हो जाए, और तब आंख बंद करके गुरु महाराज के चरण नख पर दृष्टि योग की क्रिया करे। ये ना श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत। सुमिरने का मतलब क्या होता है? उसी पद नख पर दिव्य दृष्टि को स्थिर रखे, दृष्टि को अपनी। आप पढ़िएगा पदावली में लिखे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं पद नख आगे क्या है, बिंदु, पद नख बिंदु लख, एक टक दृष्टि रख। पद नख बिंदु लख एक टक दृष्टि रख, सो बिंदु तिल तारा दसम द्वारा जगमग मणि गुरु ज्योत दे। सो बिंदु तिल तारा दसम द्वारा जगमग मणि गुरु ज्योत दे। वहाँ पर मणि की जो जगमग मणि गुरु ज्योत दे, वहाँ पर वो दिखेगा। वही प्रकाश जब किसी के भीतर हो जाए तब क्या होगा? एक बात सुनिए, अभी हम लोग आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है? घोर अंधकार दिखता है।
ये घोर अंधकार कब दिखता है? 3 अवस्था के बाद। हम लोग जानते हैं ना बात। अभी जागृत अवस्था में हम लोग सभी हैं। जागृत अवस्था ये है ना, इसके बाद जब सोते हैं तो स्वप्नावस्था होती है, और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तब सुसुप्ति अवस्था होती है। ये 3 अवस्था में जब तक हम लोग रहेंगे, ये 3 अवस्था में ये घोर अंधकार, 3 अवस्था में अंधकार ही रहता है। 3 अवस्था में रह करके, इस घोर अंधकार में रह करके, इसी घोर अंधकार में रह करके हम जप भी करते हैं, इसी घोर अंधकार में रह करके हम गुरु महाराज का ध्यान भी करते हैं, इसी घोर अंधकार में रह करके हम सत्संग भी करते हैं। हाँ, विवेक सत्संग से भी मिलता है। इससे जो विवेक उत्पन्न होता है, इससे बहुत गुना श्रेष्ठ विवेक होता है यदि किसी का जप बने ठीक से। यदि किसी का जप होने लग जाए ना, जपते जपते खूब बढ़िया से मन जप में लगे, जप का तार टूटे न, जप में मन लगा दिए, जप हो रहा, बीच में दूसरा कोई चिंतन न आवे, कोई विचार बीच में प्रवेश न करे, कोई चिंतन मन दूसरा बीच में घुसे नहीं। ऐसा यदि किसी का क्रमबद्ध जप हो, उस जप के होने से भी बड़ा दिव्य ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। आप ऐसे ज्ञान के जानकार हो जाएंगे ना, अद्भुत लगेगा, आश्चर्य लगेगा। और इसीलिए जप को ब्रह्म बीज कहा गया। ब्रह्म बीज क्या कहा गया? ब्रह्म बीज का मतलब वहां से ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट होने लगता है जप करने से। वो भी एक विवेक है, विवेक है। और कल्पना कीजिए आप लोग, जिनको मानस ध्यान बनता होगा उनको कैसा विवेक आता होगा। उसके लिए तो मैंने कहा था ना, उसको तो दिव्य दृष्टि में प्रारंभ वहीं से हो जाता है उसका। लेकिन फिर भी चाहे जप करें हम, चाहे मानस ध्यान करें हम, इससे हमारी अवस्था नहीं बदलती, हम इससे तीसरी अवस्था में नहीं जाते। लेकिन जो चिंतामणि की चर्चा अभी आप सुन रहे हैं ना, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, ये चिंतामणि कहाँ मिलेगी? ये अंधकार में नहीं मिलेगी। आप पढ़िए, सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज जी ने संत की वाणी दी है। संत का नाम है गोस्वामी लक्ष्मीनाथ जी महाराज, पढ़िएगा, उसमें पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, लिखते हैं, उद्धृत करते हैं उनकी वाणी सत्संग युग में। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, चंचल चित्त को थिर करो, चंचल चित्त को थिर करो, और चौथे में चित्त लाओ। कहाँ लाओ? चौथे में चित्त लाओ, और चंद्र सुख सुधा रस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। वहाँ है चिंतामणि। और उसके पहले भी मणि है, उसके पहले भी मणि। कौन सी मणि है? तो पद नख बिंदु लख, एक टक दृष्टि रख, 100 बिंदु तिल तारा, 10 द्वारा, जगमग मणि गुरु ज्योत रे। ये मणि की ज्योत चाहिए पहले, बिंदु रूपी मणि। इसकी ज्योत जब मिलती है तो बिंदु दर्शन करते ही अवस्था हमारी बदल जाती है। चौथी अवस्था में हम चले जाते हैं। और सच पूछिएगा ना आप लोग, अंधकार से प्रकाश में जो जाना है, यही असल भक्ति है, ये सार भक्ति है। पर ये पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन। इस पार से उस पार जाना, अंधकार से प्रकाश में जाना, गमन कर रहे हैं ना, ये सार भक्ति है। पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही में धार। जब कर रहे थे मन अंधकार में थे, मानस ध्यान कर रहे थे तब भी अंधकार में ही थे। इससे अवस्था हमारी नहीं बदली। लेकिन जैसे हमने मानस ध्यान किया, इष्ट का दर्शन हुआ और गुरु दीक्षा का सहारा लिया, गुरु का हमने संकेत लिया, गुरु का ज्ञान, गुरु की युक्ति हमने जानी सीखी, और जैसे दृष्टि योग की साधना की हमने,
जैसे दृष्टियों की साधना करेंगे, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, और दृष्टि डोरी स्थिर रहे। ये दृष्टि रूपी डोरी रस्सी जिनकी स्थिर हो जाए, ठीक जगह पर, सही जगह पर, गुरु इंगित स्थान पर, जिनकी दोनों दृष्टिधार स्थिर हो जाए, इसी को महापुरुषों ने तरह तरह से कहा। यहाँ कहते थे श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, कहने का भाव जो गुरु पदनक पर अपनी दृष्टि को लगाता है वहाँ पर लगावे दृष्टि को। और दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं दूसरी जगह, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो तेरा, द्वार सूक्ष्म सुखमन तिल की तिल करो पारा। अब देखिए, नयन दान दो जोड़ी छोड़ी कर मन मान सकलो, टुक टिको सामने प्रेम नेम करे टुक टिको। टुक का मतलब क्या होता है? टुक किसको कहते हैं? टुक, टुक का मतलब थोड़ा, टुक मतलब थोड़ा, जो थोड़ी देर भी वहाँ अपने दृष्टि को टिका दे। सदगुरु महाराज कहते हैं टुक टिको सामने, बिल्कुल सामने। ये कहाँ सामने टिकिएगा? इधर सामने टिकेंगे। देखिए दूसरी जगह गुरु महाराज की बात है, दो नैन नासा, दो नैन नासा मध्य। अब कहते हैं सन्मुख, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, यहाँ कहते टुक टिको सामने। किधर सामने? कहाँ से सामने? तो दो नैन नासा मध्य। नैन का मतलब क्या होता है? नैन मतलब, सो रहे हैं आप लोग? देखिए बूढ़ी माता जी सो रहे हैं, सोइए मत, आँख खोल के बैठे। इधर देखिए, नैन किसको कहते हैं? नैन मतलब आँख, और नासा मतलब, नासा मतलब नाक। तो आँख तो हमारी दो है ना, एक कहते हैं दो नैन। नाक कितनी है? एक। तो दो नैन नासा, अब फिर कहते हैं मध्य। इसके अब दिमाग लगाइए, इसी का खुलासा होता है ना दीक्षा में। आप पढ़िएगा, ये जो चौपाई है ना, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, जब इसकी व्याख्या हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, उस व्याख्या में लिखते हैं गुरु महाराज कि इससे आगे गुरु भेद खोल करके कहने की गुरु आज्ञा नहीं है, उसके लिए दीक्षा होती है। तो यहाँ पहले तो कह देते हैं टुक टिको सामने, अब फिर किधर सामने क्या? यहाँ थोड़ा खुलासा कर देते हैं, दो नैन नासा मध्य सन्मुख। सन्मुख कहाँ? किधर जाएगा सन्मुख? तो दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर। अब सन्मुख का मतलब ये नहीं कि दीवार तक वहाँ दृष्टि टिकाइए, बैठे यहाँ दृष्टि टिका दी दीवार पर, ऐसा होगा नहीं। तो दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर। और उपनिषद के ऋषि भी यही बात करते हैं, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विबलंबरे ब्रह्म प्रसन्न त्राम विवेक। जो 12 अंगुल की दूरी पर, नाक आँख के मध्य से सामने 12 अंगुल की दूरी पर जो दृष्टि को टिकाएंगे। अब वो जो स्थान है, वो स्थान कैसा होगा? वो जगह कैसी होगी? तो कबीर साहब कहते हैं राई 10 में भाव। राई देखें आप लोग, राई कितना बड़ा होता है? एक राई 5 किलो का होता होगा। राई कितना बड़ा होता है? इतना आपके नाखून में भी घुस जाएगा वो राई, इतना छोटा आपके नाखून में भी घुस जाएगा, बड़ा छोटा होता है। और उस रैचा का 10 भाग कीजिए, कर पाइएगा? एक बार काटिए 20 से हो गया, फिर उसको आघात लीजिए, फिर उसको 20 से काटता हूँ 2 भाग होगा। अब फिर उसको लीजिए, फिर उसको काटिए, 10 भाग करिए। 10वां भाग जो होगा उतना छोटा जगह पर दृष्टि को स्थिर करना है। कठिन है कि नहीं?
बड़ा कठिन है। ये तो तब भी आसान है, यहाँ तो तब भी ज़्यादा नहीं कहा। आप पढ़िएगा सत्संग युग में एक संत की वाणी हमारे गुरु महाराज जी ने दी है, उसमें आप पढ़िएगा दिमाग खराब हो जाए। किनकी वाणी? धीरज लाल गुप्त की वाणी है। राह गई है बड़ी बड़ी छीनी है साधु, है ना भजन? राह गई है बड़ी छीनी है साधु नैन नगर से, नैन नगर से एक राह गई है बड़ी झीनी है साधु। कैसी राह है वो? अब कहते हैं सहस भाग एक बाल बराबर, सहस भाग एक बाल बराबर धार धरहु लवलिनी है साधु। सहस भाग, सहस का मतलब क्या होता है? सहस किसको कहते हैं? सहस का अर्थ होता है हजार। सहस मतलब सहस्र, सहस्र मतलब हजार। 1000वां भाग किसका? बाल का। एक बाल का 1000वां भाग। तो बाल कितना? जो लंबा बाल होता है वो, लंबा वाला बाल नहीं। आप एक लंबा बाल लीजिए, उसको बांस की तरह छीलिए बीच से। बांस कभी छीले? बांस जैसे बांस को छीलते हैं ना बीच से, वैसे बाल को चीरिए बीच से। चीर पाइएगा बाल को? चीर पाएंगे आप लोग बाल को? है संभव? नहीं चीर पाइएगा। पहली बात तो आप उसको पकड़ ही नहीं पाइएगा, चीरिएगा कहाँ? आप पकड़ ही नहीं पाइएगा, फिर आप चीरेंगे कैसे? यदि आप पकड़ भी लिए, एक भाग नहीं 1000 भाग उसको चीरिए। चीर पाइएगा? नहीं चीर पाइएगा। आप कल्पना कीजिए वो कितना बारीक स्थान है वो। हमारे गुरु महाराज जी ने इन सब झंझट को छोड़ छाड़ करके, आप पढ़िए पदावली को, उसमें लिख दिए गुरु। आप गुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए। में ही अति में ही ले द्वारा, में ही, ये गुरु महाराज जी का महर्षि में ही परम जी महाराज, सदगुरु महर्षि महाराज कहते हैं लो द्वार लो। कैसा द्वार लो? अति में ही। इस में ही का अर्थ है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का अर्थ क्या? बारीक। कितना सूक्ष्म? तो अति, जिससे सूक्ष्म ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तब भी बात समझ में नहीं आती। अंतिम में देखिए खुलासा कर देते हैं गुरु महाराज। दूसरे पद में लिखते हैं योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। उसमें आगे क्या है देखिए, स्थूल धार, स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु। खिन्नहु से खिन्नहु किसको कहते हैं? खिन्नहु मतलब सूक्ष्म, खिन्नहु मतलब सदगुरु महाराज कहते हैं स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु जही होय हो कबहु न पाई। स्थूल धार चाहे कितनी भी बारीक क्यों न हो, स्थूल धार चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो, कितनी भी बारीक क्यों न हो, वो उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती। यही इसका भाव। तो एक तो देखिए बाल कितना पतला होता है, बाल कितना महीन होता है, उसका 1000वां भाग कर पाएंगे? स्थूल धार, स्थूल चीज कुछ भी हो, उसका भाग चाहे कितना भी कर दीजिए आप, स्थूल ही होगा। होगा कि नहीं? वो स्थूल ही होता है। तो वही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु, चाहे कितना भी वो बारीक क्यों न हो, कितना भी वो महीन क्यों न हो, जेही होए हो कबहु न पारी, पार हो ही नहीं सकते। अब कहिए कितना महीन वो जगह है, वो रास्ता कितना महीन है, तो कौन उसमें प्रवेश करेंगे? अब खुलासा सुने। मन सम चेतन धार, मन सह चेतन धार सुरत ही बैठ सके जामे। मन के सहित चेतन धार उसमें जाती है, मन के सहित जाती है। कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव। वो स्थान है, वो जगह है
अब उसमें ले जाना किसको, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन सह चेतन धार, मन को ले जाना है। अब मन अभी हम लोग का हो कैसा रहा है, मन कैसा है, तो कबीर साहब कहते हैं मन ऐरावत हो रहा, मन ऐरावत हो रहा, कैसे हो समाय, कैसे उसमें घुसेगा, मन तो हाथी बना हुआ है। वो रास्ता भक्ति की उतना बारीक है, भक्ति का जो मन उसमें प्रवेश करेगा वो मन ऐरावत हो रहा, हाथी हो गया। ऐरावत किसको कहते हैं, हाथी। ये हाथी ऐरावत हाथी दुनिया के सभी हाथियों से बड़ा हो, वो इंद्र के पास होता है। और हाथी से बड़ा कोई जीव होता है, हाथी सबसे बड़ा होता है। कबीर साहब कहते हैं उसमें जो ऐरावत हाथी है सुशी, वैसा अभी हम लोग का मन हो रहा है। तो जो मन उसमें प्रवेश करेगा वो स्थान कैसा है, वो जगह कैसी है। अब मन देखिए कैसा हो रहा है, ऐरावत के तो अवस्था बदलेगी हमारी। ये तीन अवस्था से हम परे जा सकेंगे कभी। तुलसीदास जी कहते हैं 13 तीन अवस्था तजहु, जिसको तजना होगा तब भजहु भगवंत, वो असली भक्ति होगी, वही भक्ति होगी चिंतामणि, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। कैसे जाएंगे, तो अपने मन को कुछ योग्य बनाने के लिए, उसे महीन रास्ता में मन को प्रवेश कराने के लिए, उस योग्य मन को बनाने के लिए ही ये दो क्रिया हम लोगों को बड़ी मुस्तैदी के साथ करनी चाहिए। इसलिए रोज हम लोग गाते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। प्रथम मतलब शुरू में, पहले शुद्ध करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी वृत्ति शुद्ध होती चली जाएगी, हमारी वृत्ति पवित्र होती चली जाएगी, मनोवृत्ति हमारी शुद्ध होती चली जाएगी, वैसे वैसे मन की शक्ति, मनोबल हमारा बढ़ता चलेगा और मन में स्थिर होने की शक्ति आती चली जाएगी। एक बात और सुनिएगा, हम लोगों का जो मन है ना, मन प्रातः आप लोग सुने होंगे, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, तरह करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजारों कोस ये मन उड़ता है। लेकिन ये मन उड़ता है कैसे, कभी आपने सोचा है, कभी विचार किया मन कैसे उड़ता है? जब खूब बढ़िया से आप विचार कीजिएगा ना, चिंतन मनन कीजिएगा और संतवानियों का अवलोकन कीजिएगा, संतवानों का ध्यान चिंतन मनन कीजिएगा, तब पता चलेगा ये मन ऐसे नहीं जाता। ये मन हमेशा दृष्टि के पीछे चलता है। किसके पीछे? ये हमेशा दृष्टि के पीछे मन चलता है। ये मन का एक अपना नेचर, इसका अपना स्वभाव है। मन जब भी चलेगा तो दृष्टि के पीछे चलता है, ये सूत्र है। इसीलिए कहते हैं जहाँ दृष्टि जाती है वहीं वहीं ये मन जाता है। अभी देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप लोग की दृष्टि मेरी तरफ है ना, आप लोग की दृष्टि है मेरी तरफ, आप लोग का मन भी मेरी तरफ ही चिंतन कर रहा है और मेरी दृष्टि आप लोग की तरफ है ना, तो उधर का ही चिंतन कर रहा है ना। और अद्भुत बात सुनिए, ये है जब दृष्टि का काम समाप्त हो जाता है तो मन का भी काम समाप्त हो जाता है। जब तक हम लोग जगे हुए हैं तब तक दृष्टि हमारी काम करती है, इसलिए मन भी तब तक काम करता है। स्वप्नावस्था में हम लोग सपना देखते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं स्वप्नावस्था में, तो स्वप्नावस्था में स्वप्न की दृष्टि काम करती है। वहाँ भी कुछ देखते हैं कि नहीं? वहाँ भी सपनावस्था में कुछ न कुछ हम लोग देखते रहते हैं, स्वप्न का दृश्य दिखलाई पड़ता है, तो वहाँ भी दृष्टि काम करती है। इसीलिए स्वप्नावस्था में भी मन काम करता है। स्वप्नावस्था में भी किसी को डर होता है, किसी को लोभ होता है, किसी को स्वप्न में भी किसी को चिंता हो जाती है, होती है कि नहीं? भय होता है। स्वप्न में भी तरह तरह का दुख हो जाता है। ये क्यों होता है?
स्वप्नावस्था में चूंकि हमारी स्वप्नावस्था की दृष्टि होती है, तो दृष्टि होने के कारण हम वहाँ भी मन काम करता है। लेकिन जब गहरी नींद में चले जाते हैं ना, वहाँ का ये दुख होता है, वहाँ कोई चिंता होती है गहरी नींद में? गहरी नींद में किसी को किसी का डर लगता है? नहीं। गहरी नींद में न किसी का डर है, न कोई चिंता है, न वहाँ कोई शोक है। और आप देखिएगा गहरी नींद में आपको क्रोध आता है? न काम, न क्रोध, न लोभ, न ईर्ष्या, न द्वेष। जब तक गहरी नींद में आप रहेंगे, आप देखिएगा गहरी नींद में कोई विकार नहीं। क्यों विकार नहीं होता है? वहाँ पर मन है ही नहीं। क्यों वहाँ पर मन नहीं है? क्योंकि वहाँ पर दृष्टि नहीं। गहरी नींद में दृष्टि काम करती है? नहीं करती काम। तो ये सिद्धांत बतलाता है, सूत्र बताता है, जहाँ पर दृष्टि काम करे वहीं पर मन भी काम करता है। जहाँ पर दृष्टि काम करे वहाँ पर मन भी काम करता है। ये सूत्र है। और भी सुनिए एक बात, जब दृष्टि चंचल रहती है तो मन भी चंचल रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? जब दृष्टि चंचल तो मन भी चंचल। ये सब सूत्र है। तो मन हमारा जब भी चलता है, मन दृष्टि के पीछे पीछे चलता है। और हमको चलना कहाँ है? हमको पार गमन करना है। पार गमन करके हमको 3 अवस्थाओं से निकल करके चौथी अवस्था में जाना है। और जब चौथी अवस्था में जाएंगे तो वहाँ अंधकार नहीं, प्रकाश होगा। और उधर ही जा करके राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वो कहाँ पर दिखेगा? कहाँ पर मिलेगा? वो मिलता है चंचल चित्त को थिर करो, और चौथे में चितलाओ, चंद्र सुधा रस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। चंद्र सुधा, चंद्रमा का दर्शन कहाँ होता है साधक को? पदावली में लिखा है, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, सहस कमल दल ज्योति करे झलमल, पूर्ण विभु गुरु रूपा अति ही अनुपा, लखी जुड़वत हिय नैन रे। तो वहाँ पर पूर्ण चंद्रमा का दर्शन। तो वहाँ तक जाने के लिए हमको क्या करना है? वहाँ तक जाने के लिए वहाँ पर मन के साथ हमको चलना है। वही गुरु महाराज जी कहते हैं, मन सह चेतन धार सुरत ही बैठ सके जामे। तो मन को कैसे ले जाएंगे वहाँ? तो इसी के लिए मन को ले जाना है। मन को ले जाने के लिए पहले वहाँ पर दृष्टि को ले जाना पड़ेगा। इसलिए इस क्रिया का नाम है दृष्टि योग की क्रिया। जब तक दृष्टि हमारी अलग अलग रहेगी तब तक मन चंचल रहेगा। और जैसे वहाँ पर गुरु इंगित स्थान पर अपनी दृष्टि को एक करेंगे, जैसे दृष्टि वहाँ पर मिलेगी, बस दृष्टि के मिलते ही, दृष्टि के स्थिर होते ही मन भी स्थिर हो जाता है। यही है, टुक टिको, थोड़ी देर वहाँ पर टिकना है। हमारे गुरु महाराज जी वही कहते हैं, टुक टिको साम नहीं प्रेम नेम करी। जैसे वहाँ थोड़ी देर टिकेंगे तो फल क्या होगा? अधर डगर धर लो, वहाँ पर डगर मिल जाता, वहाँ पर रास्ता मिल जाता, रास्ता मिलेगा वहाँ। और जैसे रास्ता मिला, बस रास्ता पर चलना शुरू। और चलना शुरू करते क्या होगा? चलत पंथ सुख, चलत पंथ सुख हो तो महा है जहाँ अजर झड़ते। बस चलते वहाँ पर महान सुख की प्राप्ति। और उधर चलते ही यही है 3 अवस्था को टप करके चौथी अवस्था में जाना। जैसे चौथी अवस्था में गए तो चौथी अवस्था में जाते ही वही यहाँ पर वो चिंतामणि का पद, वो प्रकाश मंडल में जाते ही का गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन रात। वो प्रकाश कभी खत्म होता है? वो प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है। क्यों खत्म नहीं होता है? वो है चेतन प्रकाश, चेतन का प्रकाश है वो। ये जड़ प्रकाश है। अब पढ़िएगा सत्संग योग में एक उपनिषद है, मैत्री उपनिषद, सुबह सुन रहे थे ना? मैत्री उपनिषद में एक कथा वही सुन रहे थे ना, ब्राह्मण देवता की। उन्होंने कभी नहीं स्नान किया, न संध्या वंदन करते थे, कुछ नहीं, बस अपनी जगह पर बैठे रहते।
उनकी पत्नी जब पढ़े उसमें तो लोग कहे कि तुम्हारा पति कैसा ब्राह्मण है, न समय से उठता है, न समय से अपनी कोई दिनचर्या करता है, न समय से संध्या वंदन करता, वो अघोड़ की तरह रहता है, कैसे ब्राह्मण हो तुम। तो पत्नी जाकर के बोले पतिदेव से कि पतिदेव आप यहाँ पर बैठे रहते ब्राह्मण होकर के संध्या वंदन नहीं करते। देखिए गांव समाज में लोग क्या कहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते। जब बहुत आग्रह किया, बहुत उनको हट किया, जिद किया, तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी संध्या वंदन कब होता है। संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। आज संधि कब होती है, जैसे अभी दिन है ना, दिन जब सूर्य डूब जाएगा, दिन का अवसान होगा, रात्रि का आगमन होगा, तब न संध्या का समय आएगा। अब संध्या का समय, और फिर जब रात्रि का अंत होने लगे और दिन आने लगे, तब न फिर वो ब्रह्म मुहूर्त संध्या का समय होगा। अब फिर दिन में पूर्वाहन का अंत हो, अपराहन का आरंभ हो, उस समय संधि की बेला संध्या का समय होता। उस ब्राह्मण ने कहा पता है देवी, जब सूर्य का उदय हो, सूर्य का अस्त हो, तब न संध्या होगी, तब न संध्या वंदन हम करेंगे। लेकिन हे देवी, मेरे भीतर जो प्रकाश हो गया है, मेरे भीतर दिन ही दिन है, रात कभी होती ही नहीं। उसी में आप पढ़िएगा, हृदयाकाशे चिदादित्य, सुनते ना, चिदादित्य सदा भासति भासति। चिदादित्य का अर्थ क्या होता है, चिदादित्य, चिद आदित्य, चिद का मतलब चेतन, आदित्य मतलब सूर्य। अपने भीतर में चैतन्यमय सूर्य का उदय हो जाता है, वो चेतन सूर्य। ये बाहर का कौन सूर्य, ये जड़ सूर्य, ये जड़ है, अपने भीतर चेतन सूर्य। वो चेतन कभी मरता है, एक बार जिसको उसका प्रकाश मिल गया वो, फिर वो प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ऋषि कहते हैं नास्त में तीन उदयती कथम संध्या में उपास है। हे देवी, वो सूर्य का न कभी अस्त होता है, न कभी उसका उदय होता है। बताओ संध्या वंदन कैसे करें। यही है चिंता मणि। इधर ये ऐसी मणि है, ऐसा प्रकाश है, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अब न कोई घृत की जरूरत है और न कभी किसी दिया की जरूरत है। तो शुरू में नहीं है जरूरत, क्या शुरू में बिना दिया का प्रकाश होगा, बिना बत्ती की प्रकाश घी का प्रकाश होता है, बिना घी बत्ती के प्रकाश नहीं होता। जब कुप्पा घाट आए थे ना वो आसाराम बापू, आप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से मिले, बातचीत उन्होंने की, तब हम लोग भी वहीं थे। अब बातचीत करते करते जब भीतर कमरा में गए तो पूज्यपाद के कमरा का ऐसा, वहाँ का वातावरण ऐसा था, वहाँ के महिमा, कुप्पा घाट एकदम शांत नीरव, ऐसा माहौल वहाँ का, उस कमरा का ऐसा वातावरण, ऐसी वहाँ की महिमा। वो कहते हैं कि महाराज जी आपका कमरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति लग रही है यहाँ पर, लेकिन एक कमी है हमारा। अब क्या कमी है, जब बढ़िया से कमी क्या है, बढ़िया है तो बेचारे कर्मकांडित है शर्म बख्श। तो वे कहते हैं अपने कमरा में आप एक घी का दिया जलाइए महाराज, गाय का घी हो, घृत का दिया जलाइए, इससे और ज़्यादा शुभ हो जाएगा महाराज। अब वहीं पर पूज्यपाद ने कहा था कि महाराज जी साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है। ये कह करके कबीर साहब की वाणी सुना दी उन्होंने, अपने घट दिए ना बारू रे। कैसे बारिएगा, नाम का तेल, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु जगत पीठ दे, क्या है, आपन काज समारू रे, ये अपना काम सिद्ध हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज समारू रे। ये नाम का तेल चाहिए, अपनी वृत्ति सूरत ख्याल, नाम का तेल अपने सूरत का ख्याल का बत्ती। जैसे बत्ती को आप तेल में डुबा देते हैं ना,
तब न बत्ती जलती है, आप उधर आग उगलती है। ऐसे जो मंत्र रूपी तेल में अपने सूरत रूपी बत्ती को डुबा, मतलब ख्याल को डुबो दे, मतलब मन और मंत्र और मन एक हो जाए, ऐसा जपे कोई, तो फिर देखिए नाम। ये भी बात संत कबीर साहब भी करते हैं। और दूसरी जगह कबीर साहब भी और एक बात करते हैं, आप पढ़िए उनकी वाणी। घट घट दीपक बड़े, पहले से बढ़ रहा, जलाना नहीं है, पहले से जल रहा है। घट घट दीपक बड़े, लखे नहीं अंग। लखत 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 मतलब जो बहुत देखने का प्रयास करे। लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद। जैसे वो दीपक देखने में आएगा बस कटे जम का फंदा कर जाता है। तो यही हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, दीपक बरत जोत जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जो रावे देखी। यही सब प्रकाश जो है इसी को बोलते हैं राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती। ये चैतन्य का प्रकाश, ये प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकाश में साधक का सब विकार खत्म होता, वो फिर निर्विषय होकर के उससे फिर किसी तरह का पाप भी नहीं होता। वो चाह के भी पाप नहीं कर सकता, और अभी हम चाह करके भी पाप से बचने की कोशिश करके भी बच नहीं पाते। अंधकार में रह करके भी कोई सोचे कि निष्पाप हो जाए, ये संभव ही नहीं है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम, हर बार खोज करो अंतरु जियारी छोड़ चलो नौ द्वारा। जैसे भीतर में प्रकाश हो गया, बस प्रकाश होते ही लोभ बात नहीं ताही बुझावा, उसको कोई बुझा ही नहीं पाएगा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात